तो भावना की फैमिली का बैकग्राउंड अगर देखें तो बहुत ही वीक रहा है जी। और ये सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है कि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हमारी तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो इन सबको भावना ने अपने आप में ध्वस्त कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैकग्राउंड है उसमें मेरे पिताजी हैं जो मतलब चाय का ठेला लगाते हैं रेलवे बाजार हल्द्वानी में, और मेरी माताजी नहीं है, वो 20 साल हो गए हैं उनको गुजरे हुए। और मेरे घर में मेरी बड़ी 3 बहनें हैं, चौथी मैं हूँ सबसे छोटी। और तो सभी साथियों को प्यारा सा नमस्ते। साथियों, मैं सौरभ उप्रेती आज इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें हमारे साथ प्रकाश सुराड़ी सर हैं, हमारे जो हैं एलटी में पेपर 1 के मेंटर रहे थे। और हमारी एक विशेष स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे साथ भावना दानू, जिन्होंने एलटी साइंस में सफलता के नए झंडे गाड़े। और साथ ही साथ उसके पीछे का जो उनका बैकग्राउंड है, जो एक संघर्ष की गाथा है, उसको भी आज हम लोग आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं प्रकाश सुराड़ी सर का। और सर, आपका स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। जी सर, नमस्कार। और आज हमारे साथ एलटी में सिलेक्शन हुआ है साइंस सब्जेक्ट से, भावना दानू हमारे साथ हैं। और आज हम विशेष रूप से भावना से ही बात करेंगे, क्योंकि मेरे बारे में तो आपने पिछली वीडियो भी हमने बनाई थी और उसमें चर्चा भी हुई थी। तो आज हम भावना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भावना से मेरी बात हुई इसके बाद की कैसा इस बीच में जो एलटी का जो दौर था कैसा रहा तुम्हारे लिए, तो उसमें भावना की जब मैंने स्टोरी सुनी तो मैं खुद अंदर से हिल गया था कि किस तरीके से इतने सारे संघर्ष में भावना ने सिलेक्शन ले लिया। तो इसी विषय में हम भावना से चर्चा करेंगे। जी सर। जी, तो मैं चाहूंगा सर आप ही भावना को इंट्रोड्यूस करें और हम बच्चों को बताएं। हाँ भावना, अपने सबसे पहले आप बताइए कैसा रहा ये एलटी का संघर्ष आपका। सर सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आज यहाँ पर हूँ। और सर जो मेरा एलटी का संघर्ष था, ये सिर्फ मेरा एलटी का ही नहीं था। मैंने इससे पहले 2019 से तैयारी शुरू करी है, और 2019 में मैं पीसीएस के लिए मैंने तैयार किया है, और उसके साथ ही मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। मैंने पीसीएस के दिए हैं, मैंने एफआरओ का दिया है, मैंने एसीएफ का एग्जाम दिया है। उसके बाद मैंने वीडियो, वीपीडीओ और पटवारी, इन सबके एग्जाम दिए हैं। समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दिया है। तो सर मेरी जर्नी जो है वो वहीं से शुरू हो गई थी। और उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया था, तो कोरोना पीरियड के बाद पढ़ाई मेरी बंद हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2021 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आ गया था, तो मैंने उसको भरा, और वहां पर मेरा गवर्नमेंट सीट में एमबीपीजी हल्द्वानी में मेरा नाम आ गया था। तो मैंने वहां एडमिशन ले लिया था। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जो मैं बीएड में मेरा मतलब मुझे वहां सीट मिल गई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो सर वहां से मेरा ये एलटी की तरफ मेरा रुझान हुआ, क्योंकि वहां से मुझे एक क्लैरिटी मिली कि मुझे यहाँ टीचिंग की तरफ मुझे अपना सोचना चाहिए। तो सर उस वक्त क्या था कि एलटी के फॉर्म आने वाले हैं ऐसे करके मतलब बातें हो गई थी, बातें चलने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा अब ये मौका मिल रहा है तो मैं इसके लिए तैयार करूंगी। और फिर वहां से मैंने एलटी की तैयारी की सोची, और उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था। तो फिर सर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे करूं, क्योंकि टाइम कम था और 2-3 महीने का टाइम ही था सिर्फ, तो उसमें कैसे कवर किया जाए, ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो मेरे दोस्त लोग हैं तो बीएड के ही, तो मैंने उनसे बात करी थी। तो वो उन्होंने बताया कि हम मेरे कोचिंग में ही केजे में पेपर 1 के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो तुम इसका ये देख लो। और क्या बोलते हैं मतलब फर्स्ट पेपर की आपने हमारे पास बैच लिया था। हाँ, तो प्रकाश सर डेमो क्लास दे रहे हैं 2 दिन की, आप इसको देख लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 2 दिन देखी, और फिर मैंने कहा कि चलो मैं सर पे भरोसा करके आगे बढ़ती हूँ, और अपनी तरफ से मैं पूरा बेस्ट दूंगी। और इस तरीके से सर मेरी तैयारी मैंने शुरू कर दी। और जो मेरा दूसरा पोर्शन था साइंस वाला, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद कर लूंगी, मतलब खुद तैयार करूंगी यूट्यूब की हेल्प से। मैंने फिर उसकी तैयारी शुरू करी। और बाकी पेपर 1 में तो प्रकाश सर हमारे साथ थे ही, तो पूरा इन पे भरोसा करा कि सर जो कराएंगे मतलब वो अपनी तरफ से बेस्ट ही कराएंगे।
और फिर सर पूरी तरीके से तो मैं पेपर 1 के लिए सर पे ही डिपेंड थी कि सर ही पूरा करा देंगे। पूरी मेहनत पूरी की थी है ना, 5-5 6-6 घंटे तक, रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक भी हमने मैराथन क्लासें ली थी। तो और रेगुलर लगभग 3-3 4-4 घंटे की हमने क्लासें रेगुलर रहती थी, और उसको इस तरीके से हमने फर्स्ट पेपर की तैयारी की। तो उस टाइम पे बच्चे भी बहुत थे और सब मोटिवेट भी थे उस टाइम पे पढ़ने के लिए, और आप लोग भी लगातार मोटिवेट रहे। और साइंस में सर ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये तो है। भावना, आपका स्कोर क्या रहा और क्या रैंक रही, अगर आप बताएं। सर मेरी रैंक रही, ओपन में मेरी 105 है और जनरल वुमेन में मेरी 42 है जी। और मेरा जो स्कोर है वो है 49। और सर ये है मेरा। अब साइंस में सर, साइंस में 45 भी बच्चों के लिए लाना बहुत मुश्किल हो गया था कई सारे बच्चों के लिए जी, और आपने 49 तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सर जी, ये भी मतलब अभी एक तरीके से देखें तो 2021 से 23 वाला शायद आपका वो ईयर रहा होगा बीएड का, और 23 के बाद देखो अभी 24 में इनका सिलेक्शन हो गया। जी जी, तो अभी इतनी छोटी एज में इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ये इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ सर अगर भावना की बात करूं तो भावना की फैमिली का बैकग्राउंड अगर देखें तो बहुत ही वीक रहा है जी, और ये सब बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है कि कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हमारी तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो इन सबको भावना ने अपने आप में ध्वस्त कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी जी जी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भावना कैसा फैमिली का बैकग्राउंड है और किस तरीके से आपने इस तरीके के बैकग्राउंड में सिलेक्शन ले लिया? सर मेरा फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसमें मेरे पिताजी हैं जो मतलब चाय का ठेला लगाते हैं रेलवे बाजार हल्द्वानी में, और मेरी माताजी नहीं है, वो 20 साल हो गए हैं उनको गुजरे हुए। और मेरे घर में मेरी बड़ी 3 बहनें हैं, चौथी मैं हूँ सबसे छोटी। और सर मतलब मतलब परिस्थितियां बहुत विषम रही हैं मेरे लिए, लेकिन सर मुझे लगता था कि मैं कर लूंगी, मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था कि सर मैं कर लूंगी करके, कैसी भी परिस्थितियां हो। तो सर मैंने 12th खालसा नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया है 2012 में, और उसके बाद 1 साल मैंने गैप किया है क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक करना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त पॉलिटेक्निक का बहुत क्रेज जैसा था कि पॉलिटेक्निक करके जॉब मिल जाती है मतलब जल्दी। तो मैं सर वो करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका एग्जाम दिया और मुझे उसका काउंसलिंग में मुझे उत्तरकाशी में कहीं मिल रहा था, लेकिन सर मैं घर से ज्यादा कहीं बाहर तो जाती नहीं थी। अब मैंने कहा उत्तरकाशी तो बहुत ही दूर है, मैप में देखते थे हम, तो मैंने कहा ये तो बहुत दूर है, तो वहां कौन जाएगा। और सर मुझे सेकंड काउंसलिंग का भी नहीं पता था कि मतलब काउंसलिंग भी होती है और ट्रांसफर भी हो जाता है, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद सर मेरा 1 साल ऐसे गैप हो गया, वो मेरा गैप रहा। फिर उसके बाद 2013 में मैंने ये MBPG हल्द्वानी में मैंने एडमिशन ले लिया, और उसके बाद मैंने 16 में मेरा इस ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने MSc में एडमिशन ले लिया था 16 में, और 16 से 18 मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है। और 18 के बाद फिर मैं सर नेट की तैयारी करना चाहती थी, तो सर केमिस्ट्री से मैं MSc रही हूँ। और मैंने सोचा था मैं नेट की तैयारी करती हूँ, और मेरे दोस्त लोग भी सर नेट की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो मैंने सोचा सर मैं भी करती हूँ उसकी तैयारी। तो मैंने, लेकिन उसके लिए दिल्ली जाके पढ़ाई करना सर बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ फिर उसके लिए खर्चा भी चाहिए सर। हाँ, और मतलब वहाँ की फीस ही ऐसी कुछ 1 लाख ऐसी कुछ फीस थी, तो सर इतना अफोर्ड कर पाना मेरे पापा के लिए मुश्किल था, और मैं खुद भी नहीं कर सकती थी इतना। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे नेट की तैयारी करनी है, और ये फीस इतनी है, और हॉस्टल की फीस 10,000 रुपए ऐसे कुछ खाता महीने की, तो पापा आप कर पाओगे, कर दोगे कहीं से, ऐसे करके पूछा था मैंने। तो पापा ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने एक बार और पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तो फिर मुझे पता लग गया था कि शायद वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। तो फिर सर मैंने वहां से नेट को भी छोड़ दिया, नेट के लिए सोचना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैं सेल्फ से मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी सेल्फ स्टडी से, क्योंकि सर गाइडेंस भी नहीं मिलता ऐसा, और उसके लिए तैयारी भी फिर बहुत कम लोग कराते हैं, मतलब यहाँ हल्द्वानी में ऐसा था। तो फिर सर उसके बाद मैं इधर चली गई एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, मेरी PCS की तैयारी की तरफ को चली गई। तो फिर मैं ऐसी मेरी दोस्त और मेरी बात हो रही थी, हम कहीं से आ रहे थे, तो हमको ऐसे किसी ने
एक वो पैम्पलेट पकड़ा दिया कि यहाँ से तैयारी करो और यहाँ से बहुत लोग निकलते हैं करके। नया नया भी खुला है और बहुत अच्छा कराते हैं। तो मैंने वहाँ फोन किया, वो मेरे घर से थोड़ी सी पास में था, देव के आईएएस अकेडमी। तो हमने वहाँ जाके बात करी, तो हमने वहाँ एडमिशन ले लिया, मेरी फ्रेंड और हमने कहा अब इसकी तैयारी करते हैं और 1 साल में हम लोग मतलब जॉब ले लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। हाँ, तो सर हमने वहाँ एडमिशन ले लिया और क्या बोलते हैं फिर हमारी वहाँ से पढ़ाई शुरू हो गई। तो 1 साल का था, वो पूरा 1 साल पढ़ना था। सर ने कहा था 1 साल में मैं आपको इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो मतलब सिलेक्शन होगा आपका। तो हमने कहा हाँ फिर तो सही सर, तब तो हम इसे करेंगे, ऐसे सोचा था मैंने। तो फिर सर लेकिन हुआ क्या कि पूरा साल निकल गया और उसके बाद जैसे ही पेपर में बैठने की हमारी बारी आई तो उस साल कोरोना आ गया। 2020 में क्या हुआ, कोरोना का पीरियड शुरू हो गया। अब वहां पर से कोचिंग सब बंद हो गई, हम सब घर ही में बैठ गए। और उसके बाद तो सर पढ़ाई तो फिर उसके बाद बंद ही हो गई, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि घर में बस वही न्यूज चल रही है कि कोरोना से इतना ज्यादा ऐसा हो रही है, ऐसा मतलब पूरा लोग बीमार पड़ रहे हैं और इतने लोग की मौत हो रही है, ऐसा चलता था। तो एक वही डर जैसा लगा रहता था कि पहले हम लोग जिंदा ही रह सके, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो सर ये बस काढ़ा बन रहा है, घर में काढ़ा बन रहा है और अपने आप को स्वस्थ करने का ही यही चलता था। तो मैंने भी, और घर में इतना माहौल भी नहीं था ऐसा कि मतलब पढ़ सके। मेरे परिवार में सर बड़ी फैमिली है, ज्यादा लोग हैं, मतलब मैं, हमारा परिवार है और मेरे चाचा के बच्चे हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो वैसे ही पढ़ाई का माहौल उस वक्त वैसे ही बंद हो गया था। तो हमारी पढ़ाई मेरी तो उस वक्त बंद ही हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने एग्जाम्स उस वक्त दिए थे सर, वीडियो की मैंने बहुत तैयारी करी थी वीडियो की, लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त भी यूके ट्रिपल एस में धांधली हुई और क्या हुआ कि उस वक्त भी सब कुछ, हाँ, बैन लग गया था उस पर। हाँ हाँ, तो सर ऐसा उसमें मतलब सब यूके ट्रिपल एस कोई एग्जाम कराएगा करके सभी बैन हो गया था शायद वो। हाँ हाँ सर, फिर एग्जाम कहाँ से दोगे आप? तो फिर सर हाँ, बीएड का एंट्रेंस आया तो मैंने कहा अभी मौका आया है तो मैं इसको दे देती हूँ। सर मैंने पहले बीएड का 2 बार और एंट्रेंस दे दिया है, जो कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तो सर मैंने, मेरा पिछली जो 2 महीने दिया था उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था और प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने उस वक्त मैंने उनको भी छोड़ दिया। फिर मैंने कहा अब ये मेरे पास यही मौका है, क्योंकि एग्जाम्स तो होने रहे थे। तो मैंने कहा अब मैं मतलब बीएड तो मैं करना चाहती थी, बस थोड़ा वो घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उसे भरा और सर उस वक्त मेरे पास फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे सर ट्यूशन के जो बच्चे आते थे वो सब कोरोना की वजह से सब चले गए थे। मेरी बड़ी दीदी ट्यूशन पढ़ाती है सर, तो उसके बच्चे भी चले गए थे और मेरे पिताजी का जो काम था ना सर वो पूरा बंद हो गया था, बहुत टाइम तक बंद रहा सर वो। मेरे पिताजी का तो काम तो घर की बहुत ही ज्यादा, उस वक्त भी एक टाइम ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी स्थिति। तो मैंने अपने दोस्त से, मेरा एक दोस्त है नीरज जोशी, उससे मैंने मुझे उसका फोन आया था तो हमारी बात हो रही थी, तू क्या कर रही है ऐसे पूछ रहा था। तो फिर मतलब मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं सिर्फ पैसों के लिए कहूँ सर, क्योंकि पैसों के लिए किसी से कहना सर बड़ी मतलब शर्म लगती है सर। और मतलब मैं तो कमाती भी थी तो सर मुझे और ज्यादा लगती थी कि मतलब किसी से कह पाना, क्योंकि सर पैसा तो वैसे भी बहुत ही खराब चीज भी है और बहुत अच्छी चीज भी है ना, रिश्ते भी खराब कर देती है वो। तो सर मैंने उससे कहा कि मुझे 2,500 रुपये दे दो और मेरी फीस, मेरा एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म था वो 1,250 रुपये का था। तो उस वक्त मैंने उससे 2,500 रुपये लिए थे। वो भी इसलिए लिए थे कि मेरी बड़ी बहन और मेरा फॉर्म भर सके, अपनी बड़ी बहन के लिए और अपने लिए, क्योंकि मेरी बड़ी बहन मतलब ये परेशानियों की वजह से ही फॉर्म भी नहीं भरती थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं फॉर्म भर देती हूँ, एग्जाम देने बैठ जाएगी नहीं बैठेगी कोई बात नहीं, इतना कोई मैटर नहीं करता है पैसा भी। मैंने कहा मैं इसको वापस तो मैं कर ही दूंगी। तो मैंने उससे लिए और वो मतलब इतने अच्छे मेरे पास दोस्त है ना सर, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानती हूँ कि दोस्तों में मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे पास दोस्त बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं सर, सभी अच्छे हैं। तो उसने मुझे ट्रांसफर करे, गूगल पे करे, तो फिर तब जाके सर मैंने फॉर्म भरा है। और मैंने उससे कहा था कि मैं तुझे 1-2 महीने में दे दूंगी, वापस करूंगी। तो सर मैंने बाद में वापस भी करे और सर इस तरीके से मैंने अपना फॉर्म भरा। और फिर उसके बाद जब मेरी बीएड में एंट्री हो गई थी तो उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया और
मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहां पर, ना एकदम नया नया, क्योंकि मैं 18 के बाद सीधे 22 में गई थी कॉलेज, 4 साल के बाद फिर से। तो एकदम सारे बच्चे नए नए थे, तो मतलब थोड़ा सा मुझे माहौल में घुलने मिलने में थोड़ी सी वो हुई। लेकिन उसके बाद 2 सेमेस्टर निकले, तीसरे से तो सब मेरे दोस्त बन गए थे वहां पर। ज्योति भारती, अर्चना दताल और नीरज ग्वाल, ये बन गए थे लोग, तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वहां पर। तो सर उसके बाद तो सब आसान ही हो गया। तो अब देख सकते हैं जो बच्चे, देखो जिन अलग अलग एक्सक्यूज लगाते हैं ना, कई बार कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर पाए, या हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फादर की जॉब नहीं है, या इस तरीके की कई सारी बातें जब हम लोग करते हैं ना, क्लास में भी हमारे सामने ऐसे कई सारे मैटर रखते हैं कि किसी की कोई प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम डिपेंड नहीं करता है आपकी सक्सेस के लिए, डिपेंड क्या करता है कि आपके अंदर कितना, उस चीज को करने के लिए आप कितना तैयार हो, अंदर जो आपके अंदर भरा हुआ है ना कि मुझे करना ही करना है करके, वो होना बहुत जरूरी है। वो भावना ने करके दिखाया, क्योंकि भावना देखो, आप लोगों ने सुना होगा, इनके पिताजी एक चाय का ठेला लगाते हैं हल्द्वानी रेलवे मार्केट में, और मदर कह रही है कि 20 साल पहले मदर एक्सपायर हो गई है, और 4 बहनें हैं, बहनों का कैसे अरेंज होता होगा, खाना पीना रहना, फादर उतने छोटे से काम से कैसे करते होंगे। और इनसे जब मैंने परसों कहा ना, मैंने कहा कि जब इनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम कुछ दिन स्किप कर दो, मतलब ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो, ताकि अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तब इनने मेरे से कहा सर फीस भी तो देनी है। तब मुझे लगा कि देखो कितनी बड़ी बात है, इनको फीस देने के लिए भी ट्यूशन पढ़ा करके फीस देनी है। तब जाकर के इनने कहा कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाती हूँ, रिकॉर्डिंग देखती हूँ। और उसमें मैंने कहा क्यों लाइव क्यों नहीं लेते, तो तब इन्होंने कहा सर जिस टाइम आप लाइव पढ़ाते हो ना, उस टाइम मेरी ट्यूशन की क्लास होती है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल होता है कि भाई कैसे बच्चा अगर उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो वो कुछ भी करके रास्ता निकाल लेता है। अब इनने कैसे रात रात भर पढ़ा होगा, उस टाइम पे ट्यूशन भी पढ़ाना है, घर के काम भी देखने हैं, और फैमिली के लिए भी पैसे की व्यवस्था भी करनी है, खुद ट्यूशन व्यूशन पढ़ा करके, और फिर साथ में अपना भी पढ़ना है। और देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने LT यहाँ पर निकाल दिया। और यही कहते हैं जब हमारे सामने ना परेशानियां होती है, चारों तरफ से जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं ना, तभी जाकर के हम ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में ऐसे एग्जाम निकाल देते हैं। तो परेशानियों को कभी भी जीवन में जब हमारे सामने परिस्थितियां खराब होती है, तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां खराब है, और वही खराब परिस्थितियां हमको सक्सेस दिलाती है। इसलिए कभी भी अंधेरे से डरो मत, क्योंकि उजाला वही अंधेरा जब आएगा ना, तब जाकर के सुबह आती है। जब रात नहीं आएगी तो फिर सुबह कहाँ से आएगी। तो सुबह आने के लिए जरूरी है रात का आना, है ना। तो भावना आज तुमने साबित कर दिया कि हाँ, सब बच्चों के लिए एग्जाम्पल लग गया कि अगर कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उसमें भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी मैं एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा कि इसके अलावा जब अभी हम लोग की ऑफ द रिकॉर्ड भावना जी से भी बात हो रही थी, तो बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं कि हम टेबल के इस तरफ हैं। मैं और प्रकाश सर जब सुन रहे थे तो हम लोग को लग रहा था कि जब भावना बोल रही थी, मैंने भावना से भी ये बात बोली, आप सब लोगों से भी इस मंच से कहना चाहूंगा कि जो संघर्ष है हमारे, वही हमारे सबसे बड़े वास्तविक गुरु हैं। मैंने, प्रकाश सर ने, या इनको जितने भी मेंटर्स मिले, उन सब ने अपना अपना रोल प्ले किया, बट जो इनका जो एक संघर्ष का जो दौर रहा, जिसमें इनके हार्ट ने जो वो चीजें महसूस की होंगी, और उससे जब ये उभर के आई हैं और जब इन्होंने अपने पेपर को निकाला ना, तो वो जो बात है वो एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस इन्होंने किया। और वो जो उनका एक्सपीरियंस था, जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जिसको वो चुनौती मान के पीछे हट जाते हैं, उसी चुनौतियों में खड़ी रही और उसी से आज ये इतना निखर कर आई। और अभी जब हमारी बात भी हो रही थी तब बता रही थी कि जैसे जब पापा को भी बताया तो पापा ने भी जो है मजाकिया अंदाज में उस चीज को लिया। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है लाइफ में एक लेवल जो है हम लोग को जो स्ट्रगल का मिलता है, तो उसके बाद जो है हमारी लाइफ में खुशियां नहीं आती। और कहा भी गया है कि जिनको इंतजार आता है बसंत उन तक खुद चलकर आता है। तो ये बात तो है कि पेशेंस का गेम है, परसिवरेंस का गेम है। और अभी भावना बता रही थी कि 29 इयर्स की हैं, तो उस हिसाब से एक हमें लगता है कि यंग एज में निकला, बट एक इनका जो अपना संघर्ष, जो 12th से इन्होंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू करे और वो चीजें रही, तो एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की गाथा। और आप कह रही थी भावना अभी कि आपको दोस्त भी अच्छे मिले। हम यहाँ से ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आपका हार्ट इतना प्योर है कि आप इतने लाइकेबल हो, इतने आपके अंदर एक जीवन को लेकर एक उत्साह जो मैंने देखा, वो वाकई में मेरे लिए एक पर्सनल सर लर्निंग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। क्यों सर? बिल्कुल सही बात।
तो और भावना, और एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा इस मंच से कि जैसे हमारे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय अपने अलग अलग संघर्षों में जूझ रहे हैं, और तो उनको आप अपनी रियल एक्सपीरियंस जो आपने बताया उसके साथ साथ आप उनको क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में कि क्या वो ऐसा सीखें करें जो आपकी अपनी स्टोरी से भी जुड़ी हुई चीज है, जो आप अपने दिल से कहना चाहते हो सभी बच्चों को, क्योंकि आपका एक भी शब्द यहाँ पर हो सकता है कईयों को इंस्पायर कर देगा, मुझे लगता है ऐसा। तो आप प्लीज बताएं कि क्या मतलब बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ, वो क्या ऐसा इंस्पायरिंग उनको लगना चाहिए कि मतलब उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से निकाल के? तो सर ये जो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वो हिम्मत नहीं हारें और आपको मेहनत करते रहनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और इसका एग्जाम्पल आप मुझे ही देख सकते हैं, जो मैं 2019 से अभी तक मैं लगी हुई थी तैयारी में, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आई और बीच में मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, और लेकिन उसके चलते भी मैंने दोबारा से शुरू करा। मतलब एक बार गिरने के बाद, एक बार नहीं बहुत बार गिरने के बाद भी मैंने दोबारा से शुरू किया है। तो इसी तरीके से आप भी मुझसे मतलब आप भी मेरी तरह मुझसे सीख सकते हैं और मतलब और तैयारी अपनी लगातार जारी रखिए, कंसिस्टेंसी आप अपनी बनाए रखिए। और आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी मेंटर की हेल्प से कर रहे हैं, तो आप उन पे भरोसा रखें। बिल्कुल भरोसा रख करके आप उनके साथ तैयारी करें और अपने आप पर भी आप भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं आप सब कर सकते हैं। बस आपका सारा खेल जो है ना, सब वो दिमाग का है। अपने मन को पहले कंट्रोल कर लीजिए, आप उसको बताइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और बस ये है कि आपको पेशेंस बनाए रखना है, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक चीज, कुछ बातें मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा जैसे भरोसा रखना जरूरी है। आप जिस मेंटर से भी जुड़ो, एक विश्वास के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर सर अच्छा पढ़ाते हैं, अनुभवी टीचर है, तो फिर उसके बाद आपको पूरे विश्वास के साथ वहां पर लगे रहना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि कई बच्चों का मैंने ये इस तरीके का भी मुझे अनुभव रहा कि कई बच्चे जैसे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं, तीसरी जगह भी, 10 जगह से पढ़ रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। और यहीं पर मैंने भावना जैसे कई बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल देखे कि वो पूरी तरीके से वहीं पर जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि हाँ सर पढ़ा रहे ना, पूरा विश्वास रखा। और हमने उस चीज को प्रूव करके भी दिखाया कि ये नहीं कि केवल खाली पढ़ा दिया, हमने मॉक भी कराए और उसमें बहुत सारे हमने बच्चों को सारे हर टॉपिक के क्वेश्चन भी कराए। रात को 2-2 3-3 बजे तक भी रिवीजन, हमने पहले टॉपिक सारे पढ़ाए, फिर रिवीजन कराया, एग्जाम से पहले रिवीजन कराए। मतलब उनको खुद अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कोर्स बच्चों को कराया ताकि वो एग्जाम तक उनको पूरी तरीके से रेडी करके भेजा। नहीं सर, प्रयास में जो ईमानदारी थी वो तो काबिले तारीफ थी और उसी की वजह से हमारे इतने सारे बच्चों ने भी रिजल्ट निकाला। आपका खुद का हमने वीडियो देखा और आज स्पेशली भावना ने हमें सर एक अलग तरीके से इंस्पायर किया है, क्योंकि जिस एज में इन्होंने निकाला, जिन परिस्थितियों में इन्होंने निकाला, और एक होता है ना कि टेम्परामेंट होता है, जैसे ना जब हमारे पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस टेंशन में परफॉर्म करना हर किसी के बस की बात उतनी नहीं होती है। और जैसे महेंद्र सिंह धोनी को कहते थे, जब व्हेन द चिप्स आर डाउन ही यूज्ड टू प्ले वेल। तो ऐसा ही जब मतलब सारी जितना ज्यादा प्रेशर आया उतना ज्यादा निकल के आया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे प्रेशर, जैसे साइंस वाले हैं बच्चे, तो प्रेशर के रेशियो में उसी प्रोपोर्शन में उन्होंने जो है सक्सेस को अपने जो है निकाल के दिखाया। और भावना, इस मंच से आप जरूर उन लोगों को भी थैंक यू हम लोग कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग प्रकाश सर, और ये तो ऑब्वियसली आपने एक्नॉलेज किया, और कोई भी अपने साथी मेंटर जिनको आप दिल से थैंक यू कहना चाहें जरूर बताएं, और उनसे आप मोटिवेट हैं तो वो भी बताएं, हम लोग सुनना चाहते हैं। हाँ सर मतलब मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे जो टीचर्स रहे हैं अभी तक के, मतलब जब से मतलब स्कूलिंग के समय की बात से, तो मेरे खालसा स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वहां पर मेरी टीचर थी सरला बिस्ट मैम, वो हिंदी की टीचर थी, हिंदी संस्कृत की। सर वो इतनी मतलब बहुत ही अच्छी टीचर थी और सर मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी, उसको माँ की तरह ऐसा था उनका मेरे साथ। और सर
मतलब मुझे जब भी टीचर्स की याद आती है तो सबसे पहले सर उन्हीं की याद आती है कि मतलब अभी मैं उनसे मिलने जाऊंगी करके, अभी फाइनल रिजल्ट आए तो उसके बाद मैं उनके मैम के पास जाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। मैं हमेशा मतलब सर सबसे पहले मुझे उन्हीं की याद आती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सर, सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जितने थे ना सर, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मतलब मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनको भी सर सब जानते थे, तो उनको पता था कि ये सबसे छोटी इनकी बहन है, पूजा दानू की बहन है, ज्योति दानू की बहन है, पूनम की बहन है। तो वो मुझे भी सर अच्छा मानते थे इसीलिए। और सर पता है मेरे साथ क्या होता था वहाँ, हमारा फीस डे होता था 15 तारीख को, तो सर मैं फीस ले जाना हमेशा भूल जाती थी। तो सर मेरी वो मैम थी सरला बिस्की मैम, तो मैं हमेशा उनके पास चली जाती थी। वो कहती थी कि अगर कभी तेरे साथ ऐसा तो मेरे पास आ जाना। तो सर मैं उनके पास जाती थी और मैं कहती थी मैम मैं ना फीस भूल गई हूँ, तो वो मुझे देती थी सर। मतलब मेरा और उनका बहुत अच्छा, मतलब हमारी बॉन्डिंग थी, मतलब एक टीचर की तरह अच्छा, भी और आपकी वैसे सरला भी। मिस मैम होगी ना? हाँ सर। तो मतलब आंखों में मेरे तो आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये हार्ट टचिंग स्टोरीज है सर। ये होना भी बहुत सर बड़ी एक बात है। छोटा सा एंकरेजमेंट और आज देखिए ना कहाँ पहुंच गई भावना भी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर। तो ये ये चीज में आप लोगों से भी जो अभी सेलेक्टेड हो रहे हैं ना सर, जी। एलटी में जो सेलेक्ट हुए हैं या जो आजकल सेलेक्ट हुए हैं, उन टीचर्स से भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी ये सीखना चाहिए जी कि हम जब आगे वहां पर जाएंगे, कल को स्कूलों में जाते हैं, तो वहां भी हमें भी जो चीजें हमने अपने टीचर्स में अच्छी देखी वो वहां पर अप्लाई हमें जरूर करनी चाहिए। हो सकता है कुछ गलत चीजें भी हमने देखी होंगी, लेकिन हमको उनको छोड़ करके जो अच्छी चीजें देखी उनको अपनी लाइफ में आने वाले जो बच्चों को हम सिखाएंगे उनके लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए। वहां पर उन बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ करके जाना चाहिए, है ना? तो ये चीज आप लोग भी, सभी लोग इस चीज को ध्यान देना अपनी लाइफ में कि भाई हमारे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे, हो सकता है उनकी भी फैमिली में कई सारी प्रॉब्लम्स हो, है ना? कई बच्चे ऐसे भी हमें मिलेंगे कि उनकी भी हो सकता है फीस देने के लिए नहीं हो, तो हमें उस टाइम पे खड़ा रहना बहुत जरूरी होगा कि हम भी वही करें जैसे आज भावना उनको याद कर रही है, वैसे वो बच्चे कल को हमें याद करें। सही बात। तो ये अगर हम करेंगे तो तब हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सर मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ। सर मेरी जो मैंने क्लास 1 to 5 पढ़ा, मैंने प्रतिभा विकास जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा था वो। सर वहां पर भट्ट मैम थी और जोशी मैम थी सर, बहुत ही अच्छे, मतलब उनका भी मेरे मतलब पूरी पढ़ाई में उनका भी योगदान रहा है सर। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। और जो भट्ट मैम थी वो सर, मैं 5th क्लास में थी शायद या 4th क्लास में थी, तो सर पहली बार उन्होंने मुझे एक फॉर्म बताया था कि नवोदय स्कूल का फॉर्म भी भरा जाता है, तो वहां पर एडमिशन हो जाता है, तो वहां पर फिर मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। तो उन्होंने मुझे सर फॉर्म भराया था, पहली बार मैंने कोई ऐसा फॉर्म भरा था। तो सर मुझे वो बात मतलब अभी तक याद रहती है, हमेशा याद आती है कि मैम ने मतलब मेरे लिए इतना करा था कि मुझे फॉर्म भराया था। हाँ सर। सर वो जहाँ पर घर है ना हमारा, मेरा उसके पास ही कहीं पर रहती है, तो सर मुझे वो 1-2 बार लिखी भी है। तो मतलब मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाती, तो मैं यहाँ से मैम से कहती हूँ कि मैम आपने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है। और भी है सर, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। सबके पीछे कहीं ना कहीं आपकी माताजी की भी ब्लेसिंग्स रही होंगी, हालांकि वो बहुत जल्दी छोड़कर चली गई आपको, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स जब वो कहीं होंगी ना, जब सोल जाती है तो ये कहीं ना कहीं, ये हम सब लोग उन्हीं के तो बंदे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप चारों बहनों पर भी है। और मुझे तो लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को पता है इंस्पायर करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर। और देखिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भावना का जिस दिन सिलेक्शन हुआ, जब पापा को बताया तो उनको पता ही नहीं था कि ये किस चीज का एग्जाम ने क्वालिफाई करके, है ना? जब इन्हें कहा अपने फादर से कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो भावना कैसा रिएक्शन रहा? मैं आपकी बात सुनकर बहुत मुझे एक अलग तरीके का मुझे मोटिवेशन मिला कि पापा से जब बात हुई क्या हुआ इस बात सर जब मेरी पापा से बात हुई, 10 तारीख को रिजल्ट आया था, 10 जनवरी को, और अगली सुबह मैंने पापा को बताया था। पापा मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो पापा को मैंने कहा पापा मेरा रिजल्ट आ गया है एक, क्योंकि मेरे पापा को इतना ज्यादा कंपटीशन एग्जाम का पता है नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि पापा मेरा ना एक रिजल्ट आया है, तो मेरा उसमें नाम आ गया है, बस इतना ही बोला, नाम आ गया है बताया बस। तो पापा कह रहे थे, पापा ने बोला कि हाँ रिटायरमेंट बहुत हो रहे हैं ना, तो इसलिए सीट खाली हो गई होगी, तब आ गया होगा ऐसे कहा। तो सर उस वक्त तो मुझे इतनी हंसी आई ना सर, लेकिन मैंने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि मुझे पता था उनको ज्यादा पता है नहीं। तो सर मतलब मुझे हंसी बहुत आई, और बाद में मुझे सोच करके मैंने दीदी लोगों को बताया तो वो लोग भी हंस रहे थे सब लोग। मैं इसमें मतलब हमारे बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि
मतलब ये चीजें ये दिखाती है कि क्योंकि हमारी अभी बात हुई भी थी वंदना से, तो उनके पापा का सपोर्ट ऑफ कोर्स अनबिलीवेबल रहा है। और हमारा पर्पस कहीं पर भी मजाक उनका उड़ाना नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप सिचुएशन को जो है वो उन्होंने जिस लाइटली अंदाज में लिया, और अभी भी ये चीज ये दिखाती है कि यात्रा जारी है। आप ये भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स, पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बच्चे देखो उसके बाद भी इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, और पापा को यहाँ तक कि इनने पता भी नहीं चलने दिया कि हम तैयारी करें। कई बार हम लोगों का ये होता है, हम तैयारी करते हैं पहले से ही, हम जो है सबको पता होता है कि तैयारी कर रहे हैं, इनके बारे में उनको पता ही नहीं है कि किस चीज की तैयारी करें, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको खाना पीने की व्यवस्था करनी है ना उन्हें, तो उनका जो संघर्ष है वो उस लेवल का है कि वो उस चीज को अभी नहीं शायद अब्जॉर्ब कर पाए हैं या समझ पाए हैं। बिल्कुल, बल्कि मैंने अभी हम लोग ने बोला भी है कि हम आपके पापा के यहाँ जाएंगे, वहाँ चाय पिएंगे, तो थोड़ा बताएंगे। बट अभी ये है कि सही समय का इंतजार करना सही रहेगा। जैसे आपको पोस्टिंग मिल जाए और आपको सारा सैलरी मिल जाए, तो वो जो एक खुशी होगी ना, आप ये समझ सकते हो कि उस पिता को कितनी खुशी होगी जिसने इतना संघर्ष कर रखा है इन पर। जी। माँ देखो आज से 20 साल पहले माँ छोड़ के चली गई, और ये इतनी छोटी है, आप ये समझ सकते हो कि 8-9 साल की होगी तब मम्मी चलेगी, और उसके बाद पिताजी ने देखो कितना संघर्ष करके इन बच्चों को पाला होगा। तो आज उस पिता के लिए कितनी खुशी होगी अगर कल को उनको ये चीजें एक्चुअल में समझ में आएंगी कि बेटी ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। और मैं इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको नमन करते हैं और उनके संघर्ष को, जो अभी बताया भावना ने कि जो उन्होंने डिस्पाइट डिफिकल्ट सिचुएशंस ना, आपको कैसे उन्होंने सपोर्ट किया और चारों डॉटर्स को अपनी सपोर्ट किया, और आज वो कितना प्राउड फील करते होंगे। और जब उनको ये चीजें और पता चलेंगी कि आपने गवर्नमेंट जॉब में स्कूल टीचर निकाला है, तो ये जो कि कितना मुश्किल है, बिल्कुल मतलब एक से एक योद्धा जैसा। अब इनने सर पूरी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी अपने पास उठा ली ना। जी। तो पिता को कितना गर्व होगा जिस दिन ये बात अच्छे से उनके समझ में आएगी कि हाँ बेटी ने इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिया। तो कई बार जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है, पेरेंट्स सरकारी जॉब वाले नहीं है, उनने कभी तैयारी नहीं की होती है, हम कैसे करेंगे। तो उससे भावना से उनको सबक लेना चाहिए कि भाई पिताजी ने कोई गवर्नमेंट जॉब की कभी तैयारी नहीं की, खुद इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी इनने देखो जॉब यहाँ पर LT फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। और ये देखो इनकी सिस्टर से बड़ी सिस्टर भी, ये भी खुद भी ट्यूशन पढ़ाया इनने, ट्यूशन पढ़ा करके तो खुद ने भी अच्छी राह पकड़ी, तो आज देखो सिलेक्शन टीचिंग फील्ड में ही आपका हो गया। तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और सब बच्चों को इस चीज से सीखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने जो दिल से ट्यूशंस पढ़ाए और आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो थी इस प्रोसेस में, बट आप शायद वो जो PCS वाला डाइवर्जन था वहां से ईश्वर ने आपको फिर वापस टीचिंग की फील्ड में भेजा है ना, क्योंकि आप ट्यूशंस तो पढ़ाए गए थे, बट वो कहीं ना कहीं कनेक्शन क्लिक नहीं हो रहा था, तो वो शायद मिला। और उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश सर, आपने भी जो मैराथन अपनी जो यात्रा करी है इसमें, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बिल्कुल सर, उस दौरान जो है हमने LT में जब तैयारी कराई बच्चों को, तो बहुत ही मतलब माहौल भी बहुत अच्छा था सर। लगभग 500 बच्चे हमारे पास उस टाइम जुड़े थे, मतलब कहाँ खो गए हम पता ही नहीं चल रहा था। खुद मैं भी भूल गया था कि मेरी लाइफ क्या चल रही है करके, क्योंकि सुबह उठो उसी के बारे में सोचो, बैटर बनाने हैं, पढ़ाने के कब तक पढ़ा रहे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और सो रहे 3-3 घंटे 4-4 घंटे इतना सो रहे हैं, फिर उसके बाद सुबह से फिर लग जाओ पढ़ाने में, उसके बाद फिर शाम हो रही है फिर से पढ़ाने में, रात तक कभी 2-2 बज जा रहे हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ऐसे पूरी रात भर पढ़ाया। तो उसका मतलब एक अलग माहौल था, पूरे लगभग मुझे लगता है 6 महीने का माहौल ऐसा था कि हम खो गए थे। और बच्चे भी, मतलब ये बैच मुझे अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन बैच लगा सर। जी सर, और इसमें अलग ही माहौल था और रिजल्ट भी अलग देखने को मिला। मैं भी प्रकाश सर के बारे में कुछ मतलब कहना चाहती हूँ सर। जब हमने तैयारी शुरू करी थी तो सर बताते थे, जब मैंने डेमो क्लास सर की देखी तो सर बताते थे, कहते थे कि मैं भी आपके ही साथ मैं भी एग्जाम दूंगा। तो सर मतलब मेरी ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, सर बताते थे, तो सर बड़ा मोटिवेशन आता था कि जब सर अभी कर रहे हैं, सर कर सकते हैं, तो फिर हम तो क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो बहुत मतलब हमारे पास तो बहुत टाइम है अभी, तो सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये होता था मुझे कि मैं कर लूंगी और मैं भी ये एग्जाम को मतलब मैं कर लूंगी। मुझमें मतलब हमें एग्जाम्पल के थ्रू लीड करके दिखाया। हाँ, तो सर की वजह से मतलब एक था कि हाँ मैं भी कर लूंगी करके, मोटिवेशन थे ना सर। और सर ने इतनी मेहनत करी है मतलब क्लासेस देने में,
स्टार्टिंग में तो सर देते थे 2-3 क्लासेस, लेकिन सर ने लगातार 5-5 6-6 7-7 क्लास, इतनी सारी क्लासेस मतलब एक दिन में दे देते थे सर। मतलब ऐसा लगता था बाप रे, सर थकते नहीं है कि इतनी एनर्जी सर लाते कहाँ से? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उसका जो है इम्पैक्ट इनके हेल्थ पे पड़ा है, और कहीं ना कहीं जैसे बीपी और जो ये बहुत हुआ है, जैसे वही चीज मेरे साथ भी हुई थी। और तो कहीं ना कहीं जो हम ओवर द बोर्ड जाते हैं, तो हम लोग जैसे लेट 30s में अर्ली 40s में जा रहे हैं, मैं और सर दोनों, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन उसको भी दरकिनार करते हुए जो जिस भावना, जिस एटीट्यूड के साथ सर ने जो मतलब करा, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप में से जितने बच्चे जो नहीं निकले हैं, आप ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें आज से इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर भावना का सिलेक्शन हो सकता है इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, तो आप यकीन मानिए आप में से हर कोई जो है कर सकता है। और मेरा पर्पस यहाँ पर सिर्फ केजे के स्टूडेंट से नहीं है, हम लोग ये चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, हर स्टूडेंट कम्युनिटी को, क्योंकि मैं अपने आप को पहले एक लर्नर मानता हूँ। मैं लर्नर हूँ, मैं हमेशा एक स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का, है ना सर? तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा एक मैसेज आई थिंक, क्योंकि मैं भावना आपको और सर को और भी बच्चों को बताना चाहूंगा कि अभी ये 2-3 वीडियोस जो पड़े सर आपके, और उसके बाद मेरे पास फीडबैक आया, मेरे पे कम से कम 3 ऐसी महिलाओं के मतलब एस्पिरेंट्स के कॉल आए जो अबव 35 हैं, और उन्होंने कहा कि सर हमने आपकी इस वीडियो को देखकर 6 साल 7 साल बाद फिर से तैयारी के लिए कस ली है। बिल्कुल सर, इस बारे में सर मैं आपसे भी पिछली भी क्लास जब वीडियो बनाई थी तब भी हम चर्चा कर रहे थे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो, हमारे पास जो पढ़ रहे थे कितने सारे बच्चे अभी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। इनने कहा कि सर हम सोचते नहीं थे कि हमारा भी सिलेक्शन होगा, लेकिन अब आपको देख करके हमें भी लग रहा है कि हमारा भी हो सकता है। क्योंकि जहां मेरा लास्ट अटेम्प्ट में मैं 40 प्लस हो चुका हूँ, तो मेरा जब हो सकता है तो उन बच्चों का भी हो सकता है जो अभी 35 प्लस जितने भी बच्चे हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करो। 30 प्लस भी है, 32 प्लस है, 35 प्लस है, 40 के आसपास भी है, तो तब भी आप अभी से मेहनत करो और एक अटेम्प्ट ऐसे करो कि पूरा जान झूम दो उसमें और सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, मैंने 7th रैंक हासिल की है। इसी तरीके से मेरे पढ़ाई में बच्ची भावना यहाँ पर है, इनने अच्छी रैंक यहाँ पर ले ली, और भी कितने बच्चे यहाँ पर निकल गए जिन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन किया। तो मैंने भी खुद, ऐसा नहीं कि मैंने बोला बस, मैंने खुद करके नहीं दिखाया, मैंने खुद भी करके दिखाया और बच्चों का भी सिलेक्शन करके दिखाया। तो अपने आप में ये भी एक सब बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल की हम भी कर सकते हैं, चाहे एज कोई मायने नहीं रखती सर। वहां पर सही बात, आपके अंदर कितना, आप अंदर से कितना तैयार हो, हमेशा आपके अंदर अगर मोटिवेशन है तो आप किसी भी एज में सिलेक्शन दे सकते हो। मैं तो सर अभी जब सिलेक्शन के बाद से ये 5वां इंटरव्यू है, और हर पहले हिमांशु पंत लिया मैंने, हिमांशु पंत जी का हमारा ऑल ओवर उत्तराखंड एलटी इंग्लिश रैंक 1, फिर मयंक विल्कवाल लिया जो आपके बैच के हैं, और फिर उसके बाद सर आपसे बात हुई, बीच में 2-3 साथी और आए। तो हर किसी की अपनी सर एक इतनी मतलब जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। और भावना की तो स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि परसों से मैं जब मेडिटेशन कर रहा था, तब से मुझे एक अलग ही मेडिटेशन में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि मैं इतना एक्साइटेड था कि हालांकि मेरे पास भावना का नंबर भी नहीं था और मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन आई वांटेड टू सी कि मैं मिलके देखना चाहता था कि भावना से मिलके कि अब ऐसा नहीं है, मतलब इतनी इंस्पिरेशन हम लोग को मिल जाती है। और मैं तो अभी हम लोग ये ग्राउंड जीरो से इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो देखेंगे बच्चे ना, तो उनको एक अलग लेवल पे एक स्पार्क होना चाहिए कि नहीं यार हम भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर, है ना? और इसमें आप सर देख सकते हैं हर एज के बच्चे निकले हैं। एक भावना भी निकली है, मयंक के देखो कितने 24-25 साल मयंक ने सिलेक्शन ले लिया। भावना देखो 28-29 की है। इसके अलावा अगर हम देखें 30 प्लस वाले में भी हमारे पास बच्चे हैं, 35 प्लस में जाए वहां भी जाए, 40 प्लस में तो मैं खुद ही हूँ। तो सारे के सारे हर एज ग्रुप में सिलेक्शन ले रखा है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो कोई भी ये ना सोचे कि हमारी एज इतनी होगी, उसको वहां पर एज मायने नहीं, बैरियर मत बनाओ, उसको बैरियर मत बनाओ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हमारा मन किसी जैसे ही हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, कुछ न कुछ ऐसी बात हमें बता देगा कि इस कारण से तुम्हारा नहीं हो सकता। कई बार ये कहेगा कि भाई तुम्हारे बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई का, तुम्हारा कोई गैप हो गया, इतना गैप हो गया, पैसे नहीं है, ये सब बैरियर्स होते हैं। बस अपने मन को बिल्कुल पूरी तरीके से एकाग्र करो और लगा दो कि मुझे करके दिखाना है। हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार नहीं कर रहे हो, और कितने लोगों ने आपके जैसे, कितने हजारों लाखों लोगों ने कर लिया है, सिलेक्शन ले लिया, तो आप भी कर सकते हो। बस उसके लिए आपको तैयार रहना है, मेंटली तैयार रहो, तो सिलेक्शन होते हैं। आप लोग सब देख रहे हो एग्जाम्पल आपके सामने।
जी सर। तो आज फिर इस वीडियो में इस चर्चा को मेरे ख्याल से इतना रखना ठीक रहेगा। बहुत जबरदस्त एक मोटिवेशन भावना डालो, आपका जो है करियर इसी तरह खिले और हम सब लोगों की तरफ से, सिर्फ मेरे फैमिली नहीं, पूरे जितने भी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, सबकी तरफ से खूब दिल से आपको बधाई देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा बधाई आपके लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे अच्छा जीवन रहे आपका। और एक चीज ये भी है कि अभी कम उम्र में सिलेक्शन मिला है और अपनी जीवन को और बेहतर बनाते चलना है। कहीं पर भी अपने जीवन में मतलब कमी नहीं आने देनी है, कुछ भी किसी भी तरीके की। अपने जीवन को बेहतर बनाओ और जो जिन बच्चों को पढ़ाओगे उनके लिए भी अच्छा करो। उनके लिए जिस तरीके से आपके टीचरों ने आपके लिए अच्छा कर रखा है, उसी तरीके से आप भी कोशिश करें। संघर्ष के दिनों को बिल्कुल उनको याद रखते हुए, उनसे सीखते हुए, उनसे सबक सीखते हुए, गलतियों को रिपीट ना करते हुए। बिल्कुल, जिस भी बच्चे को अगर आवश्यकता है कहीं पर, तो उसके लिए कुछ न कुछ करते रहो। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए मतलब इस सिलेक्शन की ऊपर वाले ने आपको दे रखा है, तो आपको उसको उन बच्चों के लिए लौटाना है ना। तो ये चीज जरूर करें उसको। सर मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे पास बहुत दोस्त हैं और मेरे सारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं सर। कभी भी आप उनसे मदद के लिए कहोगे ना, तो वो मतलब उनसे जितना हो सकता है वो उतना सपोर्ट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। और मेरे स्कूल के दोस्त भी मेरे पास हैं अभी, और जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। मेरे बचपन के दोस्त हैं मेरे पास, ममता बेलवाल और भावना लोहनी, नेहा जोशी और नीरज ग्वाल जो मेरा बीएड का फ्रेंड है, और अर्चना दत्ताल, ज्योति भारती और गीता, पंकज, और ऐसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर। सर बहुत अच्छे। और सर इसमें जो मेरी एक खास है सबसे ज्यादा सर, वो है गीता सर। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। उसने मुझे मतलब फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया और इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया है। और सर वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मतलब तैयारी नहीं करती है, लेकिन सर वो फिर भी उसको मुझ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा कि मतलब भावना तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे कहना, ऐसे कहती थी हमेशा सर। मतलब उसको हमेशा मतलब मुझे अपने आप पर भरोसा, मतलब एक टाइम ऐसे भी आया कि सर मुझे अपने आप से भरोसा नहीं होता था कि मैं कर पाऊंगी करके, लेकिन फिर भी सर वो मतलब उसका ऐसा रहता था, नहीं तुम मतलब हिम्मत मत हारो और तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, ऐसे करके कहती थी। कहती कहीं पर भी तुझे जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, मुझसे कहना, ऐसे कहती थी सर। क्योंकि वैसे तो सर सपोर्ट तो मुझे फैमिली का था ही, बहनों का था ही, कहने में मैं उनसे कह सकती थी अपनी बड़ी बहनों से, लेकिन सर पता नहीं मुझे अपनी बहनों से भी नहीं कहा जाता, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी परेशान है पहले ही। तो सर जो बातें हम अपनी बहनों से, दीदी लोगों से नहीं कह सकते, मतलब हम अपने दोस्तों से हर एक बात कह सकते हैं। तो सर मेरे दोस्त मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ दोस्तों के मामले में सर। किसी के पास तो दोस्त ही नहीं होते। आपकी जो फ्रेंड्स आई थी उनने भी, आप कह रहे थे कि केमिस्ट्री में लगातार हाँ सर, हाँ सर वही ममता ने मेरी सर बहुत एलटी के समय जो केमिस्ट्री में मतलब मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने 2018 से छोड़ दी थी केमिस्ट्री। तो सर उसने मेरी बहुत मदद की है, तो उसको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब तूने मेरी, हाँ सर, कि तूने मेरी केमिस्ट्री में जितनी हेल्प की है ना, मतलब मुझे वहां पर वो याद आ गया। तो मतलब इस वजह से मैंने कहा मेरा बायो ना का क्वेश्चन ज्यादा सही ना हो करके मेरी केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही हो गए। तो सर इस दोस्तों का तो मुझे बहुत ही सपोर्ट है और बहुत मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। दोस्त भी आपके सपोर्टेड रहे, आपका भी दिल बहुत अच्छा रहा, तभी तो सभी दोस्त भी बने, है ना। ये भी होता है, इतने सारे दोस्त बनने, तो उसके पीछे ये भी होता है कि आप भी हमेशा अच्छे रहे अपने दोस्तों के लिए, तभी जैसे मैं समझता हूं कि जो आपकी मम्मी की ब्लेसिंग्स है वो दोस्तों के तौर पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही लगा। मैं अपने दिल की बात सीधा और पॉडकास्ट पे कह रहा हूं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि सर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आती है सर ना, और वो इन्हीं माध्यमों से, और दोस्त तो सर क्या कहें, दोस्त के बिना तो कुछ है ही नहीं जीवन में ना। तो वो उनसे हम वो कह सकते हैं जो हम कहीं नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात। उनसे हम वो शेयर कर सकते हैं जो हम कहीं नहीं कर सकते। हाँ सर, इसीलिए सर मतलब मेरी दीदी लोगों को, मतलब मेरी दीदी लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे हाँ भावना हमसे क्यों नहीं कहती होगी करके। तो सर यही बात थी कि मतलब हर चीज मैं मतलब दीदी लोगों से मैं कह ही नहीं पाती थी, लेकिन वो सारी बातें मैं अपने दोस्तों को कह सकती थी, और मतलब वो सुनते भी थे सर, वो समझते भी थे। तो सर ऐसे ही मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सर एक बात और बताना चाहूंगी, जब रिजल्ट आया था ना जिस दिन रात में 9 बजे, तो सर मतलब अब देखना तो मुझे खुद ही था अपना रिजल्ट, और मैं अपना रिजल्ट हमेशा खुद ही देखती हूँ। तो मैंने कहा पीडीएफ ओपन करी, ओपन ही नहीं हो रही थी सर, क्योंकि उस वक्त हो ही ऐसी रहा था सर, किसी की भी ओपन नहीं हो रही थी। और सर मतलब मैंने कहा क्या होगा करके,
तो सर मैं कमरे में गई अंदर, पापा भी बैठे थे, पापा न्यूज़ देख रहे थे, वहीं तो मम्मी की फोटो भी लगी थी सामने वॉल पे, तो मम्मी की भी फोटो सामने से ही लगी है। तो सर जब मैं बैठी ना, पापा ऐसे बैठे थे बेड पे, मैं उनके पीछे जा करके बैठ गई, ऐसे थोड़ा पीछे होकर के। तो फिर मैंने जैसे ही पीडीएफ में ओपन करने वाली थी, तो मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा मम्मी मुझे बचा लेना बस। मैंने कहा बस मतलब रिजल्ट, मैंने कहा मुझे बचा लेना आप, ऐसे करके। फिर मैंने पीडीएफ खोली और मतलब मैंने ढूंढा, अपना नाम ढूंढ रही थी मैं। तो सर मैंने ढूंढा, मैंने कहा कहाँ है, पहली देखी, दूसरी देखी, फिर तीसरे में मुझे मेरा नाम दिख गया। तो सर मतलब इतनी खुशी हुई ना, मतलब सर मतलब बहुत खुशी हुई उसके बाद। तो ऐसा लगा जितनी मेहनत की थी वो सब सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सो वंस अगेन भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पेशल टाइम निकाला आए, और प्रकाश सर आपका भी बहुत बहुत, और हमारे थैंक यू सारे सर। व्यूअर्स जो भी देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ये कारवां चलते रहेगा, हम लोग और भी स्टोरीज हैं जो आपके सामने लाएंगे बहुत जबरदस्त, और होपफुली आप सब लोगों को इंस्पायर करेंगी स्टोरीज। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।